नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे का दूसरा दिन, शहरवासियों को दी बड़ी सौगात। राष्ट्रपति निकेतन और तपोवन परिसर में अब जा सकेंगे आम नागरिक। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप में बड़ा घोटाला। 17 संस्थानों के 1,500 से ज्यादा पात्र बच्चों के नाम पर हुई गड़बड़ी। 91 लाख रुपए की छात्रवृत्ति में किया घपला। राजधानी देहरादून की मलिन बस्तियों पर सियासत जारी। कांग्रेसियों ने किया बस्ती बचाओ महापंचायत का आयोजन। सरकार से मलिन बस्तियों को न उजाड़ने की लगाई गुहार। और केदारनाथ यात्रा से स्थानीय व्यापारियों को अच्छा मुनाफा। 1.5 महीने में 300 करोड़ का हुआ कारोबार। बम्पर कमाई से पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दून वासियों को बड़ी सौगात दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन और तपोवन परिसर में सार्वजनिक आवागमन के साथ ही यहां पर कैफेटेरिया और स्मृति चिन्ह केंद्र का शुभारंभ किया। वहीं राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास भी किया गया और राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और राष्ट्रपति उद्यान की जैव विविधता पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति निकेतन और तपोवन परिसर में सार्वजनिक आवागमन शुरू होने से पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति निवास में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया जा रहा है। राष्ट्रपति निकेतन में माननीय राष्ट्रपति महोदय का निवास रहेगा। साथ ही साथ जो सुरक्षा के मानक हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसको पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें हमने आउटर कॉर्डन में अन्य स्थानों पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी किया है। और 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे पर भी माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुलिस लाइन प्रांगण में एक भव्य आयोजन में योगा में प्रतिभाग भी किया जाएगा, जिसको लेकर सारी व्यवस्थाएं आयुष विभाग द्वारा की जा रही है। जो सुरक्षा के मानक हैं, चाहे वो पुलिस लाइन हो, चाहे राष्ट्रपति निकेतन हो या रूट हो, सभी मानकों के अनुसार सभी अधिकारियों को इस पर ब्रीफिंग कर दी गई है। ड्यूटीज का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और रात्रि और डे नाइट में भी अलग अलग स्थानों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। देहरादून स्थित राजभवन में पश्चिम बंगाल राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह समेत उत्तराखंड में रह रहे पश्चिम बंगाल के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा अपनी समृद्ध संस्कृति पर आधारित मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य प्रस्तुत किए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि बंगाल की भूमि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जन जागरण की प्रेरणा रही है और इस तरह के आयोजन से न केवल एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जानने का अवसर देते हैं, बल्कि भारत की अनेकता में एकता की भावना को भी मजबूत करती हैं। प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी की आशंका सही साबित हुई है। 4 जिलों के 17 संस्थानों में 1,058 अपात्र छात्रों को गलत तरीके से छात्रवृत्ति दी गई, जिसमें लगभग 91 लाख रुपए की स्कॉलरशिप में घोटाला पाया गया। तत्कालीन सचिव अल्पसंख्यक कल्याण धीराज गर्ब्याल के मुताबिक जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए जाएंगे। बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उत्तराखंड के 92 संस्थानों, स्कूलों और मदरसों में केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। 13 जनपदों के जिलाधिकारियों से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें डिटेल एक जांच करवा के सारे इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करें। तो हमारे स्टेट में लगभग 92 इंस्टीट्यूट ऐसे थे जिनकी सूची हमें प्राप्त हुई थी। तो उसमें हम लोगों ने जब डिटेल इंस्पेक्शन हम लोगों ने कराया है, तो उसमें 92 इंस्टीट्यूट में से 17 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें लगभग 1,058 स्टूडेंटों के नाम पे छात्रवृत्ति प्राप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे या तो वहाँ पढ़ नहीं रहे थे या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं थे। तो उसमें जो डिटेल रिपोर्ट आई है, तो उसमें 1,058 बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी गई है और उसमें जो 17 इंस्टीट्यूटों का नाम जिसमें आया है और इसमें लगभग 91 लाख की धनराशि इसमें इन्वॉल्व है। तो ये रिपोर्ट आ गई है। इसमें हम लोगों ने ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट भी कर दी है।
वहीं देहरादून के गोविंदगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस ने बस्ती बचाओ महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सरकार द्वारा मलिन बस्तियों को उजाड़े जाने पर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस ने हमेशा राज्य की मलिन बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के सम्मान, अधिकार और उनको सुख सुविधा दिलाने के लिए सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। जब मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का ऐलान राज्य की विधानसभा ने कर दिया, तुमने उस प्रोसेस को लागू नहीं किया, तो उनको प्रोटेक्शन है। तुम उनको बिना कानून की विधि का पालन किए हुए उस जमीन को अध्याप्त किए बिना, उनको उचित मुआवजा या कहीं उनका पुनर्वासित किए बिना तुम उनको उजाड़ी नहीं, उनको नोटिस ही नहीं दे सकते। आज जो है बस्ती बचाओ महापंचायत में हम सब लोगों ने शिरकत करने का काम किया है और मैं समझता हूं कि सरकार जिस तरीके से मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है, ये कानून के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है। अगर किसी मलिन बस्ती को सरकार चाहती है कि उसको उजाड़ना है, तो मलिन बस्तियों के रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई सरकार करे। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा हर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और एक और जहां बाबा केदार के दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों के रोजगार को भी फायदा मिल रहा है। बाबा के कपाट खुलने से लेकर अब तक लगभग 300 करोड़ का कारोबार हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ धाम यात्रा कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है। उत्तराखंड में 2 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा 18 जून तक बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 11,40,000 पार हो चुकी है। इसी के साथ यात्रा के दौरान रोजगार करने वाले व्यापारियों को भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग से लेकर केदारपुरी तक स्थानीय लोगों के सैकड़ों होटल, टेंट, रेस्टोरेंट हैं जिनमें ठहरने और खाने के लिए श्रद्धालु रुकते हैं। यात्रा पर पहुंचे 11,40,000 श्रद्धालुओं के हिसाब से औसत निकाला जाए तो लगभग 150 करोड़ रुपए से अधिक होटल, रेस्टोरेंट और टेंट सहित अन्य प्रतिष्ठानों ने कारोबार कर लिया है। 18 जून तक 49,247 श्रद्धालु हेली सेवाओं के माध्यम से बाबा केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जिससे करीब 60 करोड़ रुपए की आय अभी तक प्राप्त हुई है। वहीं घोड़े खच्चर चलाने वाले व्यापारियों को 66 करोड़ 73,90,350 रुपए की आय प्राप्त हुई है। देखिए, 2 तारीख को जो है कि कपाट श्री केदारनाथ जी के कपाट खुले थे और 4 तारीख को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुले थे और 2 तारीख से लेकर और कल तक, आज सवेरे तक लगभग जो है कि दोनों धामों में जो है कि हमारे 20 लाख तीर्थयात्री जो है कि यहाँ पर इस समय दर्शन कर चुके हैं और लगभग 40 लाख लोगों ने जो है कि पंजीकरण कराया हुआ है। इस समय जो है कि तीर्थ यात्रा को लेकर पूरी तरह से शासन प्रशासन, बद्री केदार मंदिर समिति पूरे अलर्ट मोड पर है। जो आपदा कंट्रोल है, आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम पूरी तरह से, यातायात व्यवस्था हो चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, और जिसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि सभी यात्रियों को जो है कि सुगम सरल दर्शनों की हम व्यवस्था कराएं। सभी यात्री जो वहाँ पर आ रहे हैं सुगमता के साथ में, सरलता के साथ में वहाँ पर जो है कि दर्शन करके, सुरक्षित दर्शन करके जो है वहाँ से तीर्थयात्री जा रहे हैं। वहीं केदारनाथ की सफल यात्रा को लेकर सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पीएम मोदी के चारों धाम के विकास का संकल्प और सीएम धामी के नेतृत्व में मास्टर प्लान के तहत करवाए जा रहे कार्यों के कारण कारोबारियों को फायदा हो रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड में जो चारों धाम के विकास की जो संकल्पना है और मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो इसके लिए लगातार प्रयास किए हैं, इससे यात्रियों की सुविधा में इजाफा हुआ है। वहाँ बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, तो इससे जो व्यवसायी हैं उनके कारोबार में वृद्धि हुई है, यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है और जिस प्रगति के साथ में, जिस तेज़ी के साथ में वहाँ काम हो रहे हैं, आने वाले समय में तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और यात्रियों की सुविधाएं बढ़ेंगी और कारोबार भी बढ़ेगा।
स्थानीय व्यापारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों से लेकर टैक्सी संचालन या अन्य किसी भी व्यवसाय से जुड़े लोगों को बढ़ती यात्रा का पूरा लाभ मिल रहा है। वहीं बढ़ती यात्रा के लिहाज से शासन प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाएं लगातार दुरुस्त कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि यात्रा समापन तक केदारनाथ की यात्रा और कितने नए रिकॉर्ड कायम करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। वहीं 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलौर के लिबरहेड़ी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने और रूट डायवर्जन समेत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जगह जगह पुलिस चौकियों को स्थापित करने के आदेश भी दिए गए, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थितियों से निपटने में आसानी हो। इस साल से हमने एक नई पहल की है, जिसमें हम ट्रैफिक लेवल पे भी इंटर स्टेट कांवड़ मीटिंग करते आएंगे। आज हमने शुरू किया है और 2 दिन पहले हमने बिजनौर के साथ भी यही किया है, तो उत्तर प्रदेश के साथ हम लगातार कर रहे हैं। और इसमें हमने ट्रैफिक को लेके काफ़ी बिंदुओं पे चर्चा की है। वहाँ के एसपी ट्रैफिक, सीओ ट्रैफिक और लोकल एसएचओ और ट्रैफिक इंस्पेक्टर सभी आए थे, तो हमने डाइवर्जन को लेके उस पर बात की है। डाइवर्जन के अलावा हमने रेन फैक्टर को कंसिडर किया है उसमें। कांवड़ यात्रा हर वर्ष की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का, श्रद्धालुओं का यहाँ आवागमन होता है। तो जो जनपद हरिद्वार को जो फीड देने वाले ज़िले हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी ज़िले हैं, उनके यहाँ से ही सब पास होकर के और यहाँ हरिद्वार में कांवड़ियों की संख्या आती है। इसको लेकर के आज हम लोगों की बहुत बृहद तरीके से बैठक हुई, जिसमें एसपी ट्रैफिक हरिद्वार और बाकी अन्य जो अधिकारी हैं उनके साथ एक समन्वय बैठक थी, जिसमें हमें कहाँ से डाइवर्ट करना है, कहाँ से भीड़ को आने के लिए फीड देनी है, और उसके अलावा और भी कई जगह जहाँ पर हमें संयुक्त रूप से चौकी बनानी है। बाजपुर के केलाखेड़ा तहसील स्थित मशरूम फैक्ट्री में उस वक्त बड़ा हादसा हुआ जब फैक्ट्री में लगे रैक टूटकर गिर पड़े। इस हादसे में 14 मजदूर घायल हुए, जिनमें से 7 की स्थिति गंभीर है और इन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। वही उपचार के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच करने के आदेश दिए हैं, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। यहाँ पे 7 घायल रुद्रपुर में है। टोटल हमारे 13 लोग इससे प्रभावित हुए थे और एक लड़की की हमारी उसमें देहांत भी हो गया इसमें। तो ये हादसा एक मशरूम फैक्ट्री हमारी चल रही थी, उसमें वहाँ पे मिट्टी हमारी कम वो थी, तो फिर उसमें गिर गया वहाँ पे ऊपर, तो उसमें कुछ लोग दब गए थे, सबको निकाल लिया गया है। और यहाँ पे इलाज में पूरा सीएमएस साहब पूरा खुद स्वयं अपने देखरेख में कर रहे हैं। एक्सरे करा दिए गए हैं। जो मरीजों के साथ हैं उनके खाने की और रुकने की व्यवस्था की जा रही है, उनको प्रॉपर इलाज दिया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड मामले में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अहम भूमिका रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के दौरान की गई मीडिया रिपोर्टिंग को मानव अधिकार संरक्षण केंद्र द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें रफ्तार मीडिया उत्तराखंड और सहयोगी संस्थान खबर उत्तराखंड को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की गई रिपोर्टिंग को लेकर किया गया। आइडिया एक्सचेंज के इस कार्यक्रम में अंकिता हत्याकांड की मीडिया रिपोर्टिंग और अंकिता को मिले इंसाफ की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में पत्रकारों से लेकर पूर्व जस्टिस राजेश टंडन और आईजी धीरेन्द्र गुंजेल समेत कई जाने माने पत्रकार भी शामिल रहे। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक इसी तरह का एक मामला था कि किस तरह से एक लड़की जो है वो एक पहाड़ से उतर कर आती है रोजगार की तलाश में, एक वो ट्रैप में फंस जाती है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। हत्या के बाद किस तरह से, चूंकि उसमें एक सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग थे और उसके बावजूद पुलिस ने किस तरह से उसको एक फेयर इन्वेस्टिगेशन से लेकर एक जस्टिस तक उसको लेके गए, तो वो एक केस स्टडी है। और मुझे लगता था कि हम बहुत दिनों से इसमें विचार कर रहे थे कि इस पर एक डायलॉग प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि अब कन्विक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इन्वेस्टिगेशन की जो बारीकियां हैं उस पर भी हम सवाल कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कैसे किया, क्या किया। वहीं गदरपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खैर की लकड़ियां बरामद की हैं। वन विभाग की रेंज ऑफिसर भोपाल सिंह केड़ा ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद गोपाल नगर रोड पर एक परिसर में छापेमारी की गई, जहां पर भारी मात्रा में अवैध खैर की लकड़ी पकड़ी गई। देखिए, मुखबिर की सूचना पर ये एक परिसर है, इसके अंदर ये खैर की ट्रक और पिकअप 2 बरामद हुई। इसके अंदर खैर है,
जांच की जा रही है कहाँ से खैर आया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सर अनुमानित कितना माल हो सकता है? लगभग ये 40 से 50 कुंटल के बीच खैर होगा। तो किस तरह की कार्रवाई, क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र? नहीं, क्षेत्रवासियों के लिए क्या अपील है, हम लोग वन विभाग लगा हुआ है इसको अन्य अपराधों को रोकने के लिए, और जनता से अपील है कि इस तरह की कोई घटना होती है तो वन विभाग को सूचित करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे का दूसरा दिन, शहरवासियों को दी बड़ी सौगात। राष्ट्रपति निकेतन और तपोवन परिसर में अब जा सकेंगे आम नागरिक। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप में बड़ा घोटाला। 17 संस्थानों के 1,500 से ज्यादा पात्र बच्चों के नाम पर हुई गड़बड़ी। 91 लाख रुपए की छात्रवृत्ति में किया घपला। राजधानी देहरादून की मलिन बस्तियों पर सियासत जारी। कांग्रेसियों ने किया बस्ती बचाओ महापंचायत का आयोजन। सरकार से मलिन बस्तियों को न उजाड़ने की लगाई गुहार। और केदारनाथ यात्रा से स्थानीय व्यापारियों को अच्छा मुनाफा। 1.5 महीने में 300 करोड़ का हुआ कारोबार। बम्पर कमाई से पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे।